सच्ची रामायण, लेखक पेरियार ईवी रामासामी। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण दोनों धोखेबाज है और अपने ही भाइयों को मरवाकर उनकी गद्दी हासिल करने की निकृष्ट इच्छा रखते हैं, राम ने उन दोनों से दोस्ती की थी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम ने गैर वफादार भाई के कहने पर बाली को, जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, छिपकर पीछे से मारा। यह वही राम था जिसमें बाली से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे राम को अज्ञानी लोग अपना नायक समझते हैं, जबकि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। विभीषण द्वारा राम की अधीनता स्वीकार करते समय राम अनजाने में अपनी बुरी और धोखेबाजी भरी नीयत के बारे में बता देता है। उस समय राम ने भरत की प्रशंसा की थी कि धरती पर एकमात्र भरत ऐसा वफादार और आज्ञाकारी है जो उसको, बड़े भाई को, दुष्ट होने के बावजूद अपना सकता है। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या एक ही पिता और माँ की संतान कोई और भाई है जो भरत की तरह आज्ञाकारी और वफादार हो। अयोध्या कांड 17 सर्ग। इस तरह देखे तो राम ने यह मान लिया था कि वह दुष्ट है। बाली को मारते हुए राम ने अपने इस कार्य को यह कहते हुए उचित ठहराया कि जानवरों को मारते हुए धर्म का पालन जरूरी नहीं है, और राम ने बाली को इस आधार पर मार डाला कि उसने विवेकानुसार आचरण नहीं किया था। बाली को उस पर लगे आरोपों का जवाब देने का मौका देने की कोशिश किए बगैर राम ने केवल स्वार्थी सुग्रीव के कहने पर बाली की हत्या कर दी। राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक, स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत सी यातनाएं दी थी, शूर्पणखा और अयोमुखी। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था, जैसे ताड़का। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों से झूठ बोला था। राम ने यह कहते हुए स्त्रियों का अपमान किया कि औरतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने गुप्त भेद पत्नी को भी नहीं बताने चाहिए। अयोध्या कांड 100 सर्ग। राम ने हमेशा ही यौन सुख के प्रति अनुचित आसक्ति थी। उत्तरकांड 42 सर्ग। राम ने कई जीवों को अनावश्यक रूप से मारा तथा उन्हें खा गया। राम ने कहा था कि वह केवल राक्षसों को मारने के लिए वन गया था। उसने कहा कि वह इसलिए भी वन गया था क्योंकि उसने किसी और को यह वचन दिया था कि वह राक्षसों का नाश करेगा। अरण्यकांड 10 सर्ग। राक्षसों को जबरन लड़ाई में घसीटने के लिए राम ने सीता के मना करने के बावजूद रावण के राज्य में प्रवेश किया था। अरण्यकांड 9 एवं 10 सर्ग। खर से लड़ते हुए राम ने कहा था, जंगल में मुझे सिर्फ राक्षसों को मारने के एकमात्र मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। अरण्यकांड 29 सर्ग। स्वार्थवश राम ने खुद को सुग्रीव के हवाले कर दिया, जो स्वयं बेहद नालायक और विश्वासघाती था। राम ने सुग्रीव से कहा था कि मुझे स्वीकार कर लो, मेरे ऊपर दया करो। किष्किंधा कांड। यह जानते हुए भी कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखा दिया है, राम ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। उत्तरकांड 17 सर्ग। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन पहले ही दे दिया था। उत्तरकांड 18 सर्ग। बाद में उसने अंगद को दूत बनाकर रावण को यह संदेश भेजा कि अगर वह उसे, राम को, सीता को लौटा देता है तो वह लंका पर अपना दावा छोड़ देगा। रावण को कहो कि अगर उसने सीता को लौटा दिया तो मैं लंका उसके पास ही छोड़ दूंगा। उत्तरकांड 40 सर्ग। इससे यह सिद्ध होता है कि रावण अन्य तरह के दोषों से मुक्त था, लेकिन राम अविश्वसनीय व्यक्ति था। भरत, कैकेयी, प्रजा एवं गुरुजन सभी वन में राम के पास गए। उन्होंने राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने राम के समक्ष सत्याग्रह भी किया, किंतु जिद पर अड़े कठोर हृदय राम ने उत्तर दिया, मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार कर उस समय अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया था।
जब दशरथ ने उसको ऐसा प्रस्ताव दिया था, वह यह भूल गया था कि यह गद्दी भारत को देने का वचन दशरथ कैकेयी को दे चुका है। अयोध्या कांड 130 सर्ग। राम ने न केवल गद्दी प्राप्त करने की इच्छा जताई, बल्कि जब से उसके पिता ने उसे जंगल जाने का आदेश सुनाया, तभी से लेकर जंगल से वापस आने पर तथा राजतिलक होने तक वह अयोध्या का राजा बनने का स्वप्न देखता रहा। अपनी कई बातों से राम ने स्वयं कई बार इसको उजागर किया है। शूद्र होकर भी तपस्या जैसा वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण राम ने शंभुक का कत्ल किया। उत्तरकांड 76 सर्ग। लक्ष्मण को एक नदी, गुप्तार घाट पर सरयू नदी में फेंक कर साधारण मनुष्य की भांति राम भी उस नदी में जा गिरा और वही मर गया। उत्तरकांड 106 सर्ग। उसके बाद राम का जन्म उपेंद्र के रूप में हुआ। उत्तरकांड 110 सर्ग। अपने हाथ की ओर देखकर राम ने संस्कृत में कहा, अरे ओ दाहिने हाथ, तुमने इस शूद्र की ऐसे बेहिचक हत्या कर दी, जैसे शूद्र को मारकर ही ब्राह्मण के मृत बेटे को जिंदा किया जा सकता है। क्या तुम राम के ही शरीर का हिस्सा नहीं हो? वाल्मीकि रामायण। राम, जिसने तपस्या कर रहे शंभुक की बगैर किसी गलती के लिए निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी, उस राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर आज राम की तरह का कोई राजा होता तो उन लोगों की क्या दशा होती जिन्हें शूद्र, जो एक गालीनुमा संबोधन है, कहा जाता है। राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह शिव का था। वह पहले से ही टूटा हुआ था। देखिए अभिधान चिंतामणि पृष्ठ 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 व 1494। विभिन्न रामायणों और परशुराम द्वारा इसका समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष को तोड़ा उस समय उसकी उम्र पर जरा ध्यान दीजिए। राम की मां के अनुसार राम ने जब धनुष तोड़ा उस समय उसकी उम्र 5 साल थी। उसके पिता के अनुसार वह लगभग 10 साल का था। उसकी पत्नी सीता के अनुसार उसकी उम्र 12 साल थी। उसकी उम्र चाहे जो रही हो, कहानी के अनुसार वह धनुष पहले से ही टूटा हुआ था। नवलार डॉक्टर सोम सुंदरा भरथियर का दृष्टिकोण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम भला और ईमानदार व्यक्ति नहीं था। अनेक कपटपूर्ण कार्यों में उसका हाथ था। राम इस तथ्य को भलीभांति जानता था कि अयोध्या की गद्दी पर उसका दावा जायज नहीं है और भरत उसका कानूनी वारिस है। राम के पिता दशरथ ने भरत की माता कैकेयी से विवाह करने के पूर्व ही कैकेयी के पिता को यह वचन दिया था कि कैकेयी से पैदा होने वाले पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। केवल इसी शर्त पर कैकेयी की दशरथ से शादी कराई गई थी। राम इस तथ्य से अवगत था और उसने खुद इस सत्य को स्वीकार किया है। राम ने खुद भरत को यह बात बताई थी और उससे यह विनती की थी कि वह मां कैकेयी को इसके लिए दोषी न माने। राम की मां कौशल्या, वशिष्ठ, अन्य ऋषियों और मंत्रियों को भी यह मालूम था। संक्षेप में कहे तो राम की मां, ऋषि, गुरु और मंत्री भरत को छलपूर्वक से गद्दी से वंचित करने और राम को अयोध्या का राजा बनाने के लिए दशरथ के षड्यंत्र में शामिल थे। एक अमेरिकन ओबेई मेनन की लिखी रामायण यह रूसी अखबारों में प्रकाशित हुई थी। अमेरिकी व्याख्या में राम को शिकागो के गैंगस्टर की प्रकृति का बताता है और सीता को सरल हृदय की बालिका, जो रावण द्वारा हरण किए जाने के बावजूद खुश दिखती थी। देखिए 20 नवंबर 1954 को प्रकाशित न्यूज एंड व्यूज फ्रॉम द सोवियत यूनियन, वॉल्यूम नंबर 13, जिल्द नंबर 263, पृष्ठ 2।